फोर्थ देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये। माय डियर स्टूडेंट, now we will start about the next scientist, Norman E. Borlaug. Norman E. Borlaug developed semi-dark wheat variety or father of green revolution in the world. Means जितनी भी ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड इन द फूड प्रोडक्शन में हुई है उसका फादर नॉर्मन ई बोरलॉग को उसका श्रेय जाता है। तो देखिए यहाँ पर कि ये नॉर्मन ई बोरलॉग जो है उनका जो पिक्चर है, तो यहाँ पर देखिए कि नॉर्मन ई बोरलॉग ही डेवलप्ड सेमी डार्क वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस, नॉट ओनली व्हीट बट राइस आल्सो डेवलप, एंड ही इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। आपके जहन में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। And when we concerned about the India, Dr. M.S. Swaminathan, father of, देखिए यहाँ पर ही की M.S. Swaminathan, Dr. M.S. Swaminathan, father of India's green revolution. इंडिया में उन्होंने नॉर्मन ई बोरलॉग के कहने पर इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाई है और डेवलप्ड ए हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड राइस, व्हीट की और राइस। ये देखिए कि M.S. स्वामीनाथन जो है इंडिया के साइंटिस्ट, बिलोंग करते हैं साउथ इंडिया से, तो इन्होंने इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाई। और वर्ड में किसने लाई है कि वर्ड में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज हु इज दैट पर्सन, दिस इज दैट नॉर्मन ई बोरलॉग, एंड नॉर्मन ई बोरलॉग डेवलप्ड द सेमी डार्क व्हीट variety, that's why the green revolution occurred in the world. Okay, next scientist is the one is that important scientist W. Fleming, आप जानते हैं my dear student। द वर्ड देखिए यहाँ पर द वर्ड माइटोसिस यानी कि सूत्रीय विभाजन सेल का होता है, यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक, was coined by mitosis, the word called coined by W. Fleming, Walter Fleming is the actual name, who for the first time observed a dividing cell in 1878. देखिए 1878 he first time observed a dividing cell, and this is the photograph of W. Fleming यानी कि वाल्टर फ्लेमिंग का। और नेक्स्ट माइटोसिस इन प्लांट्स, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए माइटोसिस इन प्लांट्स के बारे में डिस्क्राइब किसने डिस्क्राइब किया है, ट्रांसबर्गर, एंड दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ ट्रांसबर्गर नियर। नाउ अनदर साइंटिस्ट नेक्स्ट इज द वॉन मॉल। देखिए यहाँ पर कि वॉन मॉल जो साइंटिस्ट है, तो वॉन मॉल इन 1946 before our India's independence, he applied the name protoplasm किसको, to contents of embryonic cell of the plant। कब embryonic cell होता है प्लांट का, whenever the male gamete pollen grain and the ovule, inside the ovule there is egg at that time when that fuse double fertilization takes place in the plant, mostly in a angiospermic plant, flower bearing plants. So the in content of embryonic cell of the plant to the inner material of the cell, and he says the von Moll in 1947 applied the name protoplasm to the content of embryonic cell। देखिए embryonic cell का content जो है तो उसे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म किसने कहा, वॉन मॉल ने कहा। नेक्स्ट अनदर साइंटिस्ट न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस हर एक यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, हर एक यूकैरियोटिक सेल यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल रहते हैं, तो इन्होंने तो न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहते हैं, ये किसने कहा है, या वाल्डेर ने 1888 को कहा। और विच इज दैट न्यूक्लियस क्या कैरी करता है, कैरी द जीन। व्हाट इज जीन, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड दैट इज अ हेरिडिटरी यूनिट। द फैक्टर्स, ऐसा फैक्टर और द जीन आर लीनियरली अरेंज, वो न्यूक्लियस के अंदर लीनियरली जीन अरेंज होते हैं, ये ऐसा क्रोमोसोम, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम वाल्डर ने कहा। और नेक्स्ट देखेंगे माय बिलोव्ड फ्रेंड्स, क्या है नाम इसका, फार्निडर मॉरन 1962 एंड इज नेम्ड F1 पार्टिकल। तो इन्होंने F1 पार्टिकल कहा है, ऑक्सीसोम भी कहते हैं, F1 पार्टिकल भी कहते हैं। तो फर्नांडर मॉरन इन्होंने F1 पार्टिकल का है ऑक्सीसोम, जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। देखिए और नेक्स्ट साइंटिस्ट है ये परकिंजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। इन 1839 देखिए यहाँ पर इन 1839 साइंटिस्ट परकिंजी गिव्स नेम्स, कौन सा नाम दिया, और कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बारे में कहा, प्रोटोप्लाज्म के बारे में देखिए कि फॉर द फॉर्मेटिव सब्सटेंस, प्रोटोप्लाज्म क्या है, फॉर्मेटिव सब्सटेंस है,
एंड दैट इज फाउंड इन, वहां पर पाया जाता है, इट इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ एनिमल एम्ब्रियो। एनिमल के एम्ब्रियो में प्रोटोप्लाज्म ये सब्सटेंस टर्म जो काइन किए है तो ये परकिंजी ने की है। और देखिए देखिए फ्रेंड्स, परकिंजी ने 1839 में परकिंजी गिव्स द नेम्स और कॉइन्ड द टर्म, कौन सी कॉइन टर्म की है, प्रोटोप्लाज्म कॉइन की है। और फॉर किस लिए, फॉर्मेटिव सब्सटेंस फाउंड इन द सेल ऑफ एनिमल एम्ब्रियो, एनिमल एम्ब्रियो में, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए कि ये कौन सा है कि एनिमल एम्ब्रियो में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, किसने कहा है, तो परकिंजी ने कहा है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है द टर्म बेस्ट एग्जांपल, द टर्म जेनेटिक, ये पूछता है एग्जाम में, एनसीईआरटी पूछती है। और तो क्या जेनेटिक वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, किसने कहा कॉइन किया है, विलियम बैटसन इन 1906, 1906 में ये जो विलियम बैटसन है, देखिए यहाँ पर ये फोटोग्राफ मैंने आपके लिए बिल्कुल दिया है, विलियम ने, यही अपने वीडियो की खासियत है। तो ये जेनेटिक्स जो कॉइन टर्म है, फर्स्ट कॉइन बाय विलियम बैटसन इन 1906, आपके ध्यान में रखिए। ओके, नेक्स्ट इज द 1900 में मेंडल्स फाइंडिंग्स रीडिस्कवर्ड, मेंडल का जो भी काम था तो डिस्कवर किया 3 साइंटिस्ट ने, कौन से साइंटिस्ट है, ह्यूगो डेवरीज इन हॉलैंड से आता है, हॉलैंड ये यूरोपियन कंट्री है। कार्ल कोरेंस भी यूरोपियन कंट्री है, जर्मनी में कोरेंस ने काम किया है। और एरिक वॉन बिस्मार्क ऑफ ऑस्ट्रिया, ये भी यूरोपियन कंट्री। इंडिपेंडेंटली मेंडल्स के जो भी फाइंडिंग थे, आपने 10th के बुक्स में पढ़ा है मेंडल के बारे में। तो मेंडल ने पी प्लांट पर डिस्कवरी की थी, देखिए। तो ये पी प्लांट की डिस्कवरी, ये मेंडल का काम जो था तो ये थोड़ा सा सप्रेस हुआ था, तो इसका रीडिस्कवरी ये ह्यूगो डी डेवरीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन बिस्मार्क ने किया था, ऑस्ट्रिया से आते हैं। तो देखिए ये तीनों साइंटिस्ट में यहाँ पर देखिए, ये कोरेंस जो है, कोरेंस कहाँ से आता है, जर्मनी से आते हैं। उन्होंने पोस्टुलेट किया 3 लॉज, मेंडल के वर्क के जितने भी वर्क था इस पर उन्होंने ये कार्ल कोरेन का फोटोग्राफ दिया है मैंने आपके लिए, खुश रहिए। इधर देखिए ये कार्ल कोरेन जो है, तो इन्होंने काम किया है पी प्लांट पे, और इन्होंने 3 मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट था इस पर लॉ बनाया, ठीक है, इससे कुछ हार्ड नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे कि कौन से साइंटिस्ट है, जॉनसन, देखिए यहाँ पर जॉनसन, द टर्म जीन, व्हाट इज जीन, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, वाज कॉइन्ड बाय जॉनसन, ये कब 1909, 1909 में ये जॉनसन साइंटिस्ट है। तो जॉनसन ने क्या किया, ये देखिए यहाँ पर जॉनसन साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया कि जीन कॉइन टर्म की। और ये देखिए यहाँ पर कि इन्होंने और दूसरा एक काम किया है, द टर्म एलील, व्हाट इज एलील, एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द बैटसन। देखिए यहाँ ये बैटसन साइंटिस्ट है, इन्होंने एलील्स टर्म कॉइन की है बैटसन ने, देखिए ये बैटसन का फोटोग्राफ। और उसके आगे देखिए रिजनाल्ड सी पुनेट स्क्वायर है, हु इज डिवाइस, इन्होंने डिवाइस किया द अप्रोच यूज्ड बाय ब्रीडर्स, जितने भी प्लांट ब्रीडर रहते हैं सीड फैक्ट्री में, सीड जहाँ बनाते हैं और सीड पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उन्हें ब्रीडर्स कहा जाता है। तो क्या किया यहाँ पर देखिए, डिटरमाइन यानी कि नो ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप, जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक मेकअप एंड फिनोटाइप मीन्स देखिए यहाँ पर फिजिकल मेकअप ऑफ ऑफस्प्रिंग, जितने भी ऑफस्प्रिंग ये आते हैं प्लांट से हो या एनिमल से, तो मोस्टली प्लांट से, तो ये प्रोड्यूस्ड इन अ क्रॉस, जो भी क्रॉस में आते हैं इन्होंने एक स्पेशल अप्रोच डिवाइस किया है, तो उसे ब्रीडर्स के लिए इजी रहता है। और इससे क्या होता है कि डिटरमाइन होता है, आप जानते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड इन क्रॉस, तो ये जाना है। तो देखिए यहाँ पर ये पुनेट स्क्वायर जो मेथड आती है, तो F2 F3 जनरेशन, तो इन्होंने चेकर बोर्ड बोलते हैं उसे, ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट देखेंगे कि नेक्स्ट साइंटिस्ट है ये अपने साइमर बेंजर, देखिए साइमर बेंजर ने क्या किया, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, और इसकी कंसेप्ट इन्होंने बनाई है, प्रपोज्ड साइमर बेंजर इन 1955, ज्यादा ये पीरियड नहीं, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि क्या इंट्रोड्यूस किया, 3 टर्म इंट्रोड्यूस किए, सिस्ट्रॉन, रेकॉन एंड म्यूटॉन। तो ये आपके ध्यान में रखिए माय फ्रेंड्स। और ये मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जून हु हैज गिवन, साइमन बेंजर, और ये साइमन बेंजर का यहाँ पर फोटोग्राफ आपके लिए खास दिया है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है इन 19 देखिए यहाँ पर इन 1869, देखिए फ्रेडरिक मिचर देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ है। तो 13 अगस्त 1844 टू 26 अगस्त 1895 में इनका डेथ हुआ था। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आइडेंटिफाई किया
आइडेंटिफाई क्या किया, सेलुलर सब्सटेंस, सेल के अंदर का सब्सटेंस, फ्रॉम द न्यूक्लिया इन अ पस सेल, जो भी जख्म होती है तो आपके शरीर में, जब शरीर के अंदर, शरीर के बाहर जो जख्म होती है तो वहां से पस आता है, और उसे उन्होंने क्या क्या कहा कि इट इज अ न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन पस सेल के अंदर इन्होंने सेलुलर सब्सटेंस ऐसा पाया कि पस सेल में, और उसे न्यूक्लियन कहा, और बाद में उसे न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, दैट इज द डीएनए एंड आरएनए। देखिए इसका डिस्कवर्ड, देखिए यहाँ पर डिस्कवर्ड, क्या डिस्कवर किया, व्हाइट ब्लड सेल फ्रॉम पस फ्रॉम द वोन्स, जब जख्म होती है वहां से पस आता है, तब इन्होंने ये महाशय जो है, क्या नाम है इनका, फेडरिक डी मिशर, जॉन जॉन जॉनिस फेडरिक मिशर का। तो इसकी डिस्कवरी जो है पस सेल से इन्होंने कहा, क्या कहा, तो इन्होंने कहा न्यूक्लियन कहा। अभी देखिए, तो डिस्कवर, क्या डिस्कवर किया, ओके डिस्कवर क्या किया, लीड द एंटायर फील्ड ऑफ रिसर्च इन डीएनए, पूरा डीएनए रिसर्च किया, और इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क वाज नॉट नोन अंटिल, कब तक, much later, and work published in 1871 an institute for research named after him। तो इन्होंने न्यूक्लियन शब्द फ्रेडरिक मिशर ने दिया है, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट साइंटिस्ट है इन 1944 वोरी ओसवाल्ड एवेरी, और दूसरा कौन सा है, कोलिन मैकलॉड एंड मैकलिन मैकार्टी। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, क्या प्रूव किया, द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि देखिए कि एवरी मैकार्थी एंड मैक्लॉयड कंक्लूजन क्या किया, कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया इन्होंने, ये एविडेंस दैट डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। तो इन्होंने दिया, ये तीनों साइंटिस्ट बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और देखिए 1935 जेम्स वैटसन, इस वैटसन और ये फ्रांसिस क्रिक के बारे में आप स्कूल लेवल से जानते हैं। इन्होंने क्या किया कि डिस्कवर किया that DNA, deoxyribonucleic acid, is the genetic material of the cell, and they studied DNA structure, DNA का स्ट्रक्चर उन्होंने स्टडी किया, और विद द एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडी। तो ये देखिए यहाँ पर ये जेम्स है और ये वैटसन है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डिस्कवर किया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, एंड दे स्टडीड डीएनए स्ट्रक्चर विद एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी घड़ी। ये बहुत ही दिलचस्प बात है आपके लिए। देखिए स्टूडेंट, तो आगे देखिए कि डीएनए स्ट्रक्चर जो वैटसन एंड क्रिक ने बनाया था विद एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडी से, तो ये एक्सरे का जो मटेरियल है तो किन्होंने प्रोवाइड किया था वैटसन एंड क्रिक को, तो मॉरिस विल्किंसन। देखिए मॉरिस विल्किंसन का फोटोग्राफ यहाँ पर दिया है, और रोसलिंड फ्रैंकलिन ने दिया था, रोसलिंड फ्रैंकलिन का पिक्चर किसको दिया था, वैटसन एंड क्रिक को दिया। तो वैटसन एंड क्रिक ने डीएनए मॉडल बनाया। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट साइंटिस्ट है हर्शे एंड चेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, ये हर्शे है और ये चेज है। देखिए हालफ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज कहाँ, कौन से साल में, 19 साल तो आपको पूछते नहीं माय डियर स्टूडेंट। प्रोवाइड डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट अ प्रोटीन, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं है। और यूजिंग बैक्टीरियोफेज यानी कि ऐसे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियाफेज ऐसे बैक्टीरिया तो क्या करते हैं कि जो भी वायरस रहते हैं उसे एंगल्फ करते हैं, उसे बैक्टीरिया कहा जाता है। और इन्होंने यहाँ पर बैक्टीरियोफेज पर वर्क किया था, वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरियोफेज जो है तो वायरस, ऐसा वायरस है तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसे बैक्टीरियोफाज कहा जाता है, फेजेस कहा जाता है, बैक्टीरियोफेजेस, एंड व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ, ये बैक्टीरियोफेजेस जो है तो बैक्टीरियोफेजेस क्या है, तो डीएनए से बनते हैं, एंड नॉट ओनली डीएनए बट आल्सो प्रोटीन। तो ये इन्होंने कहा है हर्शे, दिस इज द हर्शे एंड चेज। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट साइंटिस्ट है एरविन चारगाफ्स। देखिए ओके, चारगाफ्स रूल से जाना जाता है, ये पिक्चर है, ये फोटोग्राफ है एरविन चारगाफ्स से। इन्होंने क्या, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग टोटल नंबर ऑफ प्यूराइन बेसिस एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन ग्वानिन थायमिन आणि साइटोसिन एंड थायमिन एंड साइटोसिन इक्वल टू नंबर ऑफ कितना पायरिमिडिन्स रहते हैं। तो थायमिन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन का बेसिस जो है तो प्रोपोर्शन आता है यहाँ से, तो 1:1 प्रोपोर्शन आता है। ये देखिए यहाँ पर एडेनिन है, ये एडेनिन और ये ग्वानिन है, और इक्वल टू थायमिन एंड साइटोसिन मींस 1:1 प्रोपोर्शन, और एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू थायमिन एंड साइटोसिन दैट इज इक्वल टू 1। तो ये एरविन चारगाफ्स का रूल माना जाता है। नेक्स्ट है
तो टीआरएनए दैट इज द ट्रांसफर आरएनए, ये कैसे रहता है, हेयर पिन मॉडल रहता है, और दूसरा मॉडल रहता है क्लोवर लीफ पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय, ये हॉलिने क्लोवर लीफ, यानी कि लौंग के आकार का जो टीआरएनए रहता है ट्रांसफर आरएनए, तो ये हॉलिने इन्वेंट किया है। और हेयर पिन मॉडल जो है, तो ये देखिए यहाँ पर होगालैंड जो है, तो होगालैंड साइंटिस्ट ने हेयर पिन मॉडल, जैसे पिन जो रहती है लड़कियां यूज करती है उनके बालों में, तो हेयर पिन मॉडल होगालैंड ने प्रपोज किया है। और ये क्लोवर लीफ लौंग के आकार का जो रहता है, तो हॉलिन ने डिस्कवर किया है। देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट साइंटिस्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आप जानेंगे कि इसमें ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि ग्रिफिथ में एक्सपेरिमेंट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ऐसा एक्सपेरिमेंट था, पहला एक्सपेरिमेंट था, तो बैक्टीरिया में किया था। और ये कैपेबल होता है कैसे, ट्रांसफॉर्मिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होती है, थ्रू कैसे होती है, थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसफॉर्मेशन, एक जेनेटिक मटेरियल दूसरे सेल में कैसा ट्रांसफॉर्म होता है, इसके बारे में जिक्र किया है मेरे ये लवली साइंटिस्ट है फ्रेडरिक ग्रिफिथ मिशर, और फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। और आगे इसके आगे भी मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टार इन 1958 प्रूव्ड दैट एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए का नेचर जो रहता है सेमी कंजर्वेटिव रहता है, अर्धरक्षित बोलते हैं उसे, उसका रिप्लेशन डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। और यूजिंग कैसे यूज किया है कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो है डीएनए रिप्लिकेशन की, तो मैथ्यू मेसल्सन और फ्रैंकलिन स्टैल, ये दोनों जोड़ियों ने आपने को बताई है अपने साइंस में, बायोलॉजी में। और ये बताने के लिए, ये प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक स्पेशल देखिए यहाँ पर हेवी क्या किया, आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन कहते हैं, और दूसरा बैक्टीरिया जो है तो इश्चेरिशी कोलाई, इसके बारे में जिक्र किया है इन्होंने, मैथ्यू मेसल्सन एंड स्टाल ने। सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए इन्होंने इन्वेंट किया है। माय डियर स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट साइंटिस्ट है वन जीन वन एंजाइम पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। ये साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज बेडले एंड एडवर्ड टैटम। तो इन्होंने 1941 में वन जीन, देखिए आपके यहाँ पर ध्यान में रखिए, वन जीन वन एंजाइम इन्होंने कहा है, ये जॉर्ज बेडले का फोटोग्राफ है और एडवर्ड टैटम का है। और ये कहाँ इन्होंने खोज की है कि इन्होंने एक्सपोज किया स्पोर, किसके स्पोर, एक स्पेशल टाइप ऑफ फंगस है, और ब्रेड पे पाए जाने वाला फंगस है, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं उसे। तो ये वहां पर ब्रेड पर आप जो ब्रेड खाते हैं न्यूरोस्पोरा क्रेसा, जब बासी ब्रेड होता है तो न्यूरोस्पोरा क्रेसा ये फंगी वहां पर डेवलप होती है ब्रेड पर। तो इन्होंने वहां देखा कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, जॉर्ज बेडले एंड एडवर्ड टैटम। और नेक्स्ट देखिए 1957 में दिस हाइपोथेसिस वन जीन वन एंजाइम का हाइपोथेसिस मॉडिफाई किया, किसने किया, वर्नॉन एंग्राम में किया, एंग्राम में एज वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, या मींस देखिए वन जीन वन एंजाइम का मॉडिफिकेशन जो कि जॉर्ज बेडले एडवर्ड टैटम ने बताया था, तो उसका मॉडिफिकेशन 1956 में एक स्पेशल हाइपोथेसिस वर्नॉन इंग्राम वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, देखिए यहाँ पर ये पिक्चर बताए यहाँ पर, देखिए ये किसका है, वर्नॉन एंग्राम का है। तो इन्होंने ये आपको एग्जाम में पूछते हैं कि वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस किसने, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस किसने का, तो आपका आंसर रहेगा वर्नॉन एंग्राम। और वन जीन वन एंजाइम ये जॉर्ज बेडले एंड एडवर्ड टैटम ने 41 में कहा था, और उसके बाद 1957 में इसको कहेंगे वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड है, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। नेक्स्ट देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड, जॉर्ज गेमो इन 1954 द न्यूक्लियोटाइड्स कौन से रहते हैं आपको जानते हैं, आप तो बिल्कुल होशियार है, बहुत ही एक्सपर्ट है। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है टोटाइल शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस, ये तीनों को न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। ऑन द यम आरएनए, यम यानी आरएनए थे, तीन टाइप के रहते हैं, आर आरएनए, यम आरएनए और टी आरएनए। तो यम आरएनए स्ट्रैंड पर इन्होंने न्यूक्लियोटाइड की खोज की और ओरिएंटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, और उसे उन्होंने जॉर्ज गेमो ने कोडॉन कहा है। क्या कहा है, कोडॉन, देखिए यहाँ पर ये कोडॉन कहा, ईच स्पेसिफाइंग स्पेसिफिक, हर एक कोडॉन जो रहता है तो स्पेसिफिक, देखिए स्टूडेंट्स मेरे प्यारे बच्चों, तो अमीनो एसिड जो है, तो अमीनो एसिड उनको स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोडॉन कहा जाता है, वो ट्रिपलेट के फॉर्म में रहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मार्शल नेरेनबर्ग एंड हेनरिच मैथेल एंड हर गोविंद खुराना, ये इंडियन ओरिजिन के आते हैं। तो इन्होंने
डिसिफर्ड यानी कि स्टडी किया कि और क्या किया, ये क्रैक किया कंप्लीट जेनेटिक कोड बाय यूजिंग आर्टिफिशियल एमआरएनए टेम्पलेट। इन्होंने आर्टिफिशियल एमआरएनए टेम्पलेट बनाया, किसने, मार्शल नेरेनबर्ग, ये है मार्शल नेरेनबर्ग और ये है हेनरिक मैथाई और ये इंडियन ओरिजिन के हरगोविंद खुराना। तो इन्होंने क्या किया कि डिस्पर्ड किया, क्रैक किया और स्टडी किया इसका कंप्लीट जेनेटिक कोड बाय यूजिंग आर्टिफिशियल एमआरएनए। आर्टिफिशियल एमआरएनए का यूज करके इन्होंने क्या किया कि जेनेटिक कोड बनाई। क्या नेक्स्ट आएंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इसका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी कि कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसे इनहेरिटेंस कहा जाता है। एंड दिस क्रोमोसोमल थ्योरी वाज पुट फोर्थ बाय सटन एंड बोवेरी। सो देखिए स्टूडेंट, ये सटन है एंड ये बोवेरी है, इन्होंने इन दोनों जोड़ियों ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पुट फोर्थ किए हैं, सटन एंड बोवेरी। और नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं टी.एच. मॉर्गन यानी कि थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया शोइंग द लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। बहुत ही इजी है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, उस चैप्टर में आप चर्चा करेंगे। तो ये सटन एंड बोवेरी में आपको दिमाग में रखना है, जहन में रखना है, ध्यान में रखना है कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की एक्सपेरिमेंट थी तो थॉमस हंट मॉर्गन ने। तो ये देखिए यहाँ पर ये मॉर्गन का पिक्चर यहाँ पर फोटोग्राफ दिया है। और बाद में देखेंगे कि टर्नर सिंड्रोम, ये थोड़ी सी डिसऑर्डर है टर्नर सिंड्रोम। आप जानते हैं कि 46 क्रोमोसोम ह्यूमन के हर एक सेल में सेल के न्यूक्लियस में पाई जाती है 46 क्रोमोसोम। तो इन्होंने टर्नर सिंड्रोम क्यों कहा कि 40 + x 0 की थी 45 हो गए और जीरो का कोई मतलब नहीं रहता। वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया, डिस्कवर्ड बाय H.H. टर्नर इन 1938 में। तो इट इज क्या है, इट इज आल्सो रेफर टू एज ए एक्स मोनोसोमी। तो ये भी आपने उस चैप्टर में जानेंगे कि देखिए ये टर्नर है और टर्नर सिंड्रोम, इसके नाम से टर्नर सिंड्रोम जाना जाता है। और नेक्स्ट साइंटिस्ट है फ्रांसिस जेकब एंड जे मोंड। इन्होंने क्या किया, प्रपोज्ड दैट क्लासिकल मॉडल ऑफ लैक ओपेरॉन, लैक यानी कि लैक्टोज ओपेरॉन का मॉडल प्रपोज किया एंड दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय प्रॉपरली। कैसा एक्सप्लेन किया कि जीन एक्सप्रेस होते हैं और उसे रेगुलेशन किसमें पाया, इन्होंने इश्चेरिशी कोलाई बैक्टीरिया में पाया। तो इन्होंने ये है अपना पिक्चर और फोटोग्राफ फ्रांसिस जेकब का और ये मुंड का है। तो ये देखिए ये मुंड महाशय है। तो इन्होंने फ्रांसिस जेकब एंड जे मुंड proposed a classical model of lac operons which can be explained properly gene expression and regulation in E. coli bacteria, and E. coli bacteria is a prokaryotic cell. And next scientist है बारबरा मैकक्लिंटॉन्स। इन्होंने कौन सी डिस्कवरी की, देखिए कि these jumping जीन के बारे में, और जंपिंग जीन अर्न हर इन अ नोबेल प्राइज इन 1983। तो ये लेडी साइंटिस्ट है, देखिए यहाँ पर कितनी मायूस है। तो बारबरा मैकक्लिंटॉक्स ने जंपिंग जीन की खोज की है, तो इसके बारे में भी आप लोग जानेंगे। ओके।